हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो महाभारत के शॉर्ट्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मरता तो मैं तब भी नहीं जब रथ मेरा जमीन में फंसा। बस 2 घड़ी शेष बचे थे, फिर अस्त हो जाते सूर्य देवता। किंतु बस बात धर्म और अधर्म की थी, इसीलिए मैं रुक गया। स्वयं सम्मुख नारायण खड़े थे, इसीलिए मैं झुक गया। अन्यथा मेरी पराक्रम को स्वयं परशुराम ने जाना था। श्राप भले ही दिया मुझे, और शिष्य उन्होंने ही माना था। मामा श्री वासुदेव, क्या आपको पूर्ण विश्वास कि भ्राता श्री दुर्योधन वज्र का शरीर लेकर आएंगे, या फिर उनका कोई अंग निर्बल रह जाएगा? ये है महाभारत के दूसरे दिन की व्यू रचना। महाभारत के युद्ध के प्रथम दिवस पांडवों को काफी क्षति पहुंची थी। इसका ध्यान रखते हुए पांडवों ने दूसरे दिन धृष्टद्युम्न के आदेश से क्रौंच व्यू की रचना की। क्रौंच पक्षी के आकार के इस व्यू के शिरोभाग में अर्जुन को रखा गया। अर्जुन के वाम एवं दक्षिण भाग में क्षैतिराज एवं कुंतीभोज तथा पीछे से द्रुपद उनकी रक्षा कर रहे थे। व्यू के ग्रीवा भाग में दशाल, प्रबद्रक, अनुपत एवं किरातों की सेनाएं नियुक्त थी। पट्टचर, पोंडु, बौखक एवं निषाद बलों के साथ युधिष्ठिर इस व्यू के पृष्ठ भाग में थे। बाएं तथा दाएं दोनों पंखों के मुख्य स्थान पर भीम एवं धृष्टद्युम्न को खड़ा किया गया था। विराट, कैकेयीराज, काशीराज एवं शैव व्यू के अंतिम भाग में खड़े किए गए। कौरवों ने पहले दिन की तरह ही इस दिन फिर से सर्वोत्तमुख व्यू की रचना की, जिसके आगे भीष्म पितामह तथा उनके पीछे द्रोणाचार्य तथा गांधार राज शकुनी उनकी रक्षा कर रहे थे। व्यू की तीसरी पंक्ति में भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा, सुशर्मा, काम्भोज व सोमदत्त थे। चौथी पंक्ति में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा व्यू के अंतिम भाग की रक्षा केतुमान, वसुदान एवं काशीराज के पुत्र कर रहे थे। दूसरे दिन के युद्ध में भीम ने कौरव पक्षीय कलिंग सेना को परास्त किया। कौरव सेनापति भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन ने घमासान युद्ध किया। इस युद्ध के अंत में अंततः पांडव सेना कौरवों पर भारी रही। महाभारत में पूरी 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। घटोत्कच ने केवल एक ही दिन में पूरी एक अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दिया था। पर यह अक्षौहिणी होती क्या है? महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि अक्षौहिणी सेना की एक यूनिट होती है जिसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी सवार, 65,000 हाथी थे, 610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे, जो कि एक अक्षौहिणी में 1:1:3 की रेशो में होते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही 4 तरह की सेना सेम इसी रेशो में हमें चेस में भी देखने को मिलती है। इनमें से हर एक नंबर की डिजिट को जोड़ने में 18 आता है। मतलब उतने ही दिन जितने दिन महाभारत का युद्ध चला और जितनी अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, इस हिसाब से एक अक्षौहिणी में 2,18,000 योद्धा होते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी और कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। इस हिसाब से महाभारत के युद्ध में 39 लाख से भी ज्यादा योद्धा लड़े थे। इसी तरह महाभारत में हमें सेना की और भी यूनिट देखने को मिलती, जैसे पत्ती, गुण, गणवाहिनी, अंकन और अंत में अक्षौहिणी। कमेंट्स में बताएं अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। क्या हुआ था महाभारत के युद्ध के तीसरे दिवस? ये है महाभारत के युद्ध का आर्मी फॉर्मेशन। तीसरे दिन के युद्ध के लिए कौरव सेनापति पितामह भीष्म ने कौरव सेना को गरुड़ व्यू में सुसज्जित किया था। सिंह के चोंच वाले स्थान पर भीष्म पितामह तथा नेत्रों के स्थान पर आचार्य द्रोण एवं कृतवर्मा उपस्थित रहे। व्यू के शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य को रखा गया। भूरिश्रवा, भगदत्त एवं जयद्रथ इस व्यू के कंठ भाग में थे।
शल्य एवं शल्य इस व्यू के बाएं एवं दाएं पक्षों में स्थित थे। दुर्योधन इसके पृष्ठभाग में तथा विंद और अनुविंद शूरसेन देशीय सेनाओं के साथ अंतिम भाग में थे। इस व्यू का सामना करने के लिए अर्जुन ने अपनी सेना के लिए अर्धचंद्राकार व्यू बनाया था। इस व्यू की अग्रिम चापाकार पंक्ति में अर्जुन, अभिमन्यु, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, नील एवं भीम तथा पृष्ठ पंक्ति में घटोत्कच, इरावन, सत्याकी, शिखंडी, दुष्टकेतु एवं विराट को स्थान दिया गया था। तीसरे दिन के युद्ध में पहले तो कौरव सेना पांडवों पर भारी रही, लेकिन दिन के अंत में अर्जुन के घोर पराक्रम से अंततः पांडव सेना का पलड़ा भारी रहा। इस दिन के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, भूरिश्रवा एवं जयद्रथ जैसे योद्धाओं को परास्त किया था। जानना चाहते हैं कि महाभारत के युद्ध में चौथे दिवस क्या हुआ था? फॉलो करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। यदि आप आदेश दें तो हम चारों भाई किसी भी समय अपने ज्येष्ठ भ्राता का राज्याभिषेक करवा सकते हैं। तुम सभी अवश्य महारथी हो, किंतु यदि तुम हस्तिनापुर के सामने शस्त्र उठाओगे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा और जब तक स्वयं शस्त्र सहायता न करता तुम मुझसे नहीं जीत सकते। दुर्योधन उतना बुरा नहीं था। समस्या ये थी कि वह शकुनी की संगत में आ गया। अब सवाल है, शकुनी कौन था? शकुनी गांधारी का भाई था। गांधारी के जन्म पत्र में एक दोष था, इसलिए उसके विवाह से पहले उसका एक बकरे से प्रतीकात्मक विवाह करवा दिया गया। जब यह बात विवाह के बाद धृतराष्ट्र को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसे यह लगा कि उससे यह बात छुपाई गई। इसी अपमान और क्रोध का बदला लेने के लिए शकुनी ने गांधार से आकर हस्तिनापुर में रहना शुरू किया और बचपन से ही दुर्योधन के मन में जर भरना शुरू कर दिया। शकुनी का एक ही उद्देश्य था, हस्तिनापुर के पूरे वंश का नाश करना। वह दुर्योधन को मोहरा बनाकर चलता रहा, हर बार वही उसे उकसाता रहा। कभी भीम को विष देना, कभी जुए में पांडवों को फंसाना, कभी द्रौपदी का अपमान। ये सब योजनाएं शकुनी की थी। दुर्योधन बुरा था पर इतना नहीं। वह जैसा बना उसमें सबसे बड़ा हाथ शकुनी की बुरी संगति का था। बुरी संगति कोयले के समान होती, जब गर्म होती तो हाथ जला देती और जब ठंडी होती तो हाथ काला कर देती है। इसलिए किसके साथ खड़े हो ये जीवन की दिशा तय करता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें। तो अपना धनुष दे दो अर्जुन, दो। कीजिए अंगराज, यदि आपका आदेश है तो स्वर्ग के प्रत्येक देवता को बंदी बनाकर आपके लिए एक एक ऐसा ही धनुष बनवा लेता हूँ। स्वतंत्रता कोई है अमर नहीं। सौरभ को देखता था, मैंने एक ही बार देखा कि ये मेरे ऐसे करके ना खुद को ऐसे करके प्रणाम करके शुरू करता था। मैं भी जैसे सूरज को देखता था तो अगर मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड देख सकता हूँ, मैं 3 सेकंड 4 सेकंड सोचता था कि मेरे फादर है। तो थोड़ा सा अपने आप को उस इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रूफुल कैसे प्लेस करें। और सबसे बड़ी बात है कि जितने पैशनेट आप थे वो सब पे ट्रांसलेट हुआ। कुछ दिन कह रहा कि कॉम्प्रोमाइज करने लग जाए तो होता चला जाए, अगर नहीं करना है तो फिर जद्दोजहद होती है, उससे में आदमी अच्छा काम कर पाता है। तो अब हम होमवर्क देते थे यार, ये कैरेक्टर का आप एक स्केच बना के लाओ एंड आई विल remember this is right our sketch की धृतराष्ट्र के रिलेशंस क्या क्या होते थे। मैं नीचे चेक दैट लाइक अ टीचर।
जैसा बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामा जी? क्योंकि सारे आर्यवर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास है। भाई ये तो देख लो ना, ये पत्थर है, कोई मिट्टी या बालू नहीं है या रेत नहीं है जिसके ऊपर धंसा दिया गया। अगर भगवान में या आस्था में जिसे भरोसा नहीं हो ना, वो मगध की धरती राजगीर में एक बार आके देखो। ये भगवान श्री कृष्ण के ना रथ का पहिया का आज भी निशान यहाँ पर मौजूद है। मगध की महान धरती आज भी इस बात का गवाह है। तो चलिए दिखाते हैं, मल्ल युद्ध का जीता जागता आज भी सबूत यहाँ पर दिखता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से आए थे जरासंध और भीम के युद्ध में भीम की तरफ से, और उनके रथ का पहिया का फिर तो मेरे घुटना तक आ जाता है अंदर। ये वासुदेव कृष्ण किसी भी परिस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को 500 पांडवों के समक्ष रणभूमि में खड़ा करना चाहते हैं। महाभारत की स्टोरी बहुत अच्छी है। यू लाइक महाभारत? Yes. फेवरेट कैरेक्टर कौन है? अर्जुन। वाह। वो सबसे क्यूरियस है और एज अ ह्यूमन वो नॉर्मल इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन किस प्रकार उसके समाधान दिए गए, उस महाभारत पूरी ग्रंथ जो है ना, वो क्यूरियोसिटी का सम्मान सिखाती है, वो जब जिज्ञासा का सम्मान करना सिखाती है। अभी भी वो अर्जुन ना दुनिया के सबसे लेजेंडरी वॉरियर भी थे, बट खुद उन्हें पता था कि वो इनकम्प्लीट, इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान को चीजें पूछी। Yes. He knew he didn't have all the answers. Yeah. मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ, अपने पिता के प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूँ माता सत्यवती। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा, आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे। इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा, अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी। पांडव और कौरव अपनी अपनी शक्ति आजमा रहे थे। हर राजा और हर राजा की हर सेना ये निर्णय ले रही थी कि उसको किसकी तरफ से उतरना है, कौन पांडव की तरफ से उतरेगा, कौन कौरवों की तरफ से उतरेगा। अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पांडव और कौरव अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे। और उसी समय जब ये लोग जाके मिले एक राजा से जो थे उडुपी के राजा, उनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, कौरवों का साथ देंगे या पांडवों का। उडुपी के राजा ने बोला मैं किसी का साथ नहीं दूंगा और मैं सबका साथ दूंगा। वो कंफ्यूज हो गए, इनको समझ नहीं आया। उडुपी के राजा ने बोला कि जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो उन लोगों को चोट भी लगेगी, उनके उपचार के लिए भी लोग चाहिए। जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो उनका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। वो साइड ले रहा हूँ जहाँ सबके चिकित्सा का पूरी जिम्मेदारी और सबको खाना खिलाने का पूरा ध्यान मैं रखूंगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, कुछ दिन लड़ते लड़ते बीत गया। हर दिन हजारों लोग मर जाते थे। फिर एक जादुई चीज होने लग गई। हुआ ये कि उडुपी के राजा हर दिन जितना खाना बनाते थे ना वो खाना बचता था और न ही वो खाना अतिरिक्त होता था, मतलब ना एक्स्ट्रा बनता था और ना कम पड़ता था।
तो जितने लोग मरते थे उसके हिसाब से खाना ऑलरेडी पहले से तैयार रहता। तो बाकी सब लोग ये पूछे उडुपी के राजा से कि आपको कैसे पता होता है कि आज कितने लोग युद्ध से लौटेंगे और कितने हजार लोग मर जाएंगे। तो उडुपी के राजा ने एक राज खोला। राज ये था कि उन्होंने बताया कि कृष्ण जी के कमरे के बाहर मैं उबली हुई कुछ मूंगफलियां रख देता हूँ। कृष्ण उसको अंदर लेते हैं और अगले दिन सवेरे जब मैं उस पत्थर के दुगने को वापस लेता हूँ तो उसमें जितनी मूंगफलियां खोल के वो खा चुके होते हैं उतने दाने में काउंट करता हूँ, गिनता हूँ और अपने लोगों को बोलता हूँ कि उतने हजार लोगों का खाना कम बना। तो मेरा ये कैलकुलेशन है कि हर दिन कृष्ण जितनी मूंगफलियों के दाने खा लेते हैं उतने हजार लोग अगले दिन के युद्ध में मर जाता है। इसीलिए मैं जो खाना बनाता हूँ ना वो कम पड़ता है और ना वो एक्स्ट्रा बचता है। लोग कहते हैं ना भगवान के एक बार दर्शन हो जाए, सबसे ज्यादा दर्शन दुर्योधन ने किए हैं। क्या कर लिया उसने? कर लो आप साक्षात ठाकुर जी के दर्शन, क्या हो जाएगा? जब तक ठाकुर जी के बताए मार्ग पर नहीं चलोगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ठाकुर जी को किस किसने नहीं देखा? गुरु द्रोण ने देखा, पिता में भीष्म ने देखा, दुर्योधन ने देखा, सबने ही तो देखा, दुशासन ने देखा, सारी सभा, सारा हस्तिनापुर, सब जीव जंतु सब तो देख रहे थे कृष्ण को वहां खड़े। लेकिन बदलाव किसमें था? बदलाव अर्जुन में था। समर्पण अर्जुन के पास था। जब अर्जुन के पास समर्पण था तभी तो युद्ध जीत पाया अर्जुन, तभी तो भगवान उसका रथ हाँक रहे थे। तो भगवान आपके समर्पण से आपके पास आते हैं, भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता। भगवान को उतने प्रेम में लेकर आओ कि आपके जीवन का रथ हो आके, उतना प्रेम करो भगवान से कि भगवान आपको वो दर्शन दे। एक दर्शन तो दुर्योधन कर रहा था और एक दर्शन वो थे जो अर्जुन ने किए थे ठाकुर जी को, जो किसी ने नहीं किया अनंत ब्रह्मांड में। खुद ठाकुर जी ने बोला कि लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवता भी मेरे स्वरूप को नहीं देख पाए अर्जुन, जो तू देख रहा। दर्शन करने तो वैसे करो ठाकुर जी, बनो अर्जुन, होंगे दर्शन। रोज मैं ऐसा कुछ नहीं पा जो मैं करना चाहूँ और कर ना सकूं। मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है, पर फिर भी मैं कर्म करता हूँ क्योंकि कर्म करना ही कर्तव्य है। पार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय रिश्ते नातों से ऊपर उठो पार और युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। शस्त्र उठाओ पार और युद्ध करो। बाकी यार बहुत प्यारे शॉर्ट्स वीडियो थे महाभारत पर और काफ़ी भाई रिकमेंडेड कर रहे थे वीडियो के आप शॉर्ट्स ज़रूर देखें। लेकिन भाई प्लान तो है हमारा महाभारत देखने का सब भाइयों के साथ, क्योंकि हमने भाई देखी है महाभारत और उसमें काफ़ी मतलब कि सीखने को चीज़ें मिलती है। जैसे पहला एक शॉर्ट्स आया था ना कि आपको महाभारत से क्या सीखने को मिलता है कि आप भाई किसी एक औरत की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो चीज़ आपके लिए बहुत एक लर्निंग है, आप मतलब कि बहुत कुछ एक सीख सकते हैं। लेकिन ये तो भाई एक सीरीज का भी नहीं, एक हिस्ट्री पूरी इस पर बनी हुई है और एक रियलिटी है, इमोशनल इसके साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि जब हम भाई देखते थे ना कुछ ऐसे इमोशनल सीन आ जाते थे कि हम खुद इमोशनल हो जाते थे देखकर, तो बहुत इमोशनल भी जुड़े हुए हैं लेकिन बहुत सारी लर्निंग भी है कि आपको हक का साथ देना है कि हक से आप दूर रहेंगे तो आपको भाई बहुत सारा एक नुकसान भी होगा। अगर आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो आप अगर आपको लग भी रहा है ना आप अकेले हैं तो आपको भाई फिर भी आपके साथ अच्छा ही होगा और आपके अंदर एक ताकत भी आएगी। बहुत प्यारे शॉर्ट्स थे भाई, देख के मज़ा आया और कुछ नॉलेज भी मिला है हमको इस बारे में। हमने पहले तो देखी नहीं है महाभारत, सुहेल भाई ने आपको बताया, हम स्टार्ट करने लगे हैं, देखेंगे और फिर नॉलेज भी इसके बारे में आ जाएगा। तो देखेंगे तो फिर पता लगेगा सब चीज़ों के बारे में। नहीं आप डेली बोलते थे मामा शकुनी, अब देखा उसका देखा मामा शकुनी भाई बहुत चालाक बंदा, देखा है आज वीडियो में। जब महाभारत देखेंगे और ज्यादा पता चल जाएगा। बहुत चालाक बंदा था, लड़ाता था भाई साहब को। ये एक गंदार से आया था अफगानिस्तान से, गंदार। भाईजान ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अक्सर पार्टियों में मिल जाते हैं। क्यों? कोई ऐसा युद्ध उठा लें
तो जैसा ये मामा शुकनी है कि शुकनी है हाँ, ऐसे लोग आपको हर दौर में मिलेंगे। ठीक है, कि आपको और बात बतानी है, इसको और बतानी है, ठीक है, उसने दोनों को लड़ा देना है, खुद पीछे हो जाना है। ठीक है, ये काम होता है। बाद में एंड इनका बुरा ही होता है, क्योंकि जब एक आदमी दो आदमियों को लड़ाता है ना, तो एंड उसका बुरा ही होता है। जब तक वो लड़ते रहेंगे, आखिर उन दोनों को भी समझ आएगी कि यार हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, हम खुद एक दूसरे को खा रहे हैं। तो ये तीसरा बंदा जो हमें ये अगर हर बात बताता है, तो असल फसाद की जड़ तो वो है। इसे पकड़ो भाई, इसने जो लड़ाया था ना, इसको गुस्सा ये था कि इसकी जो एक सिस्टर थी ना, वो बहुत खूबसूरत थी, राजकुमारी थी गंधार की। तो आगे जिसके साथ शादी हुई थी ना, उस बंदे को नजर नहीं आता था, तो उसको ये गुस्सा था कि ये मैं अब सारा खानदान ही तबाह कर दूंगा, जो कि ये सक्सेसफुल भी रहा था काफी, मतलब के हद तक। बिल्कुल, वहाँ से एक सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी जब उनकी शादी हुई थी इस बंदे के साथ, इस राजा के साथ। तो वहाँ से सारी लड़ाइयाँ शुरू होगी। ये आया भाई, इसकी जो इसने है ना भाई एक लड़ाई कराई, वो इसकी सिस्टर के बेटे थे, बहन के बेटे थे, 100 पुत्र थे, और उनकी इसने लड़ाई वहाँ पर करवाई थी। जो आगे 5 भाई थे, उन भाइयों में से भी उनका भी एक छठा भाई था, उसका उनको नहीं पता था, वो एंड पर आकर उनको पता चला था। लेकिन बहुत इमोशनल स्टोरी है यार, हुआ है ना यार, वो बहुत खतरनाक था। जैसे भाई ने बताया भी है, आज भी भाई उस धरती पर चले जाएं तो आपको रक्त के निशान मिलेंगे, जमीन का जो एक कलर है वो खून की तरह मिलेगा। इस तरह इतना ज्यादा वहाँ पर खून हुआ था, इस तरह यार नहीं ऐसे क्या। लेकिन सबसे आम चीज़ ये कि जो पूरी महाभारत में हुई थी ना, वो एक स्त्री कहते हैं औरत को वहाँ पे, तो उसकी डिसरिस्पेक्ट की वजह से हुई थी। उन्होंने ना वो जो 100 भाई थे ना, उन्होंने हाई लेवल की डिसरिस्पेक्ट की थी। उसके बाद भाई एक प्लानिंग शुरू हुई कि हमने इनके साथ लड़ना, वहाँ पे एक पूरे वादे हुए, और उसके बाद भाई एक जंग हुई थी। बाकी अच्छे शार्ट थे। नहीं ये शार्ट बहुत अच्छे हैं भाईजान। महाभारत पर हम आगे जाकर भाई महाभारत की जो मूवी है ना वो भी देखेंगे और इससे भाई नॉलेज भी हासिल करेंगे भाई। लेकिन भाई जो काम मामा शुकनी ने जो पढ़ा हुआ है ना, वो काम ठीक नहीं था। कर लेते हैं, थोड़ी देर रह गई है, ठीक है ना। उन्होंने भाई चालपलिसी करनी उसकी थी कि इधर को इधर बात सुनाई, वो आपके बारे में ये बात कर रहा है, इधर को इधर सुना दी, उन दोनों को आपस में लड़ा देना। लेकिन बाद में जब समझ आई तो फिर भाई उन्होंने फिर तौर से भी पकड़ा है उनको। वो देख रहे थे। लेकिन भाई कोई डिटेल वीडियो भी जरूर देखेंगे। अगर आपको शॉर्ट्स पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए।